अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल फार एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, स्ट्रांग अच्छे मोटे भी होंगे। मैं प्लस कुदरत साइल ऑफ और आप लोग की वीडियो लेकर आए। इंडियाज मास्टर स्ट्रोक F-35 ऑफर्ड एन हिस्टोरिक डील विद द यूएसए। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वीडियो तो हम लोगों ने एक दिन बनाई हुई थी F-35 के बारे में, लेकिन इंडिया तो इंडिया है, इंडिया का नहीं। बहुत सारे डील्स हुए, उसकी भी शायद बात की। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल में ऑर्डर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करिए। अगर हमें सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिया कि बड़ा शानदार उनको वेलकम दिया गया है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। भारत को 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं रोक पाया। आज तुम्हारे बाप बन के खड़े हैं और ये तकलीफ हो रही है। हाय कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता वो होगा। तो कह रहा है कि मोदी ने भारतीय अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र ट्रंप ने खुद कह दिया। अगर हम बात करें तो ट्रम्प ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया जिसके ऊपर लिखा है द ग्रेट लीडर। इसका अब ये जो खेल है ना, अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। ये तो खेलना है, जुबानी पता नहीं कौन सी है। और इसके जो रिजल्ट हैं वो इंडिया के लिए और तमाम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहे। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। वाह भाई वाह। ये जो विजिट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तिजारत का हुजम बढ़ाने पे बात हो रही है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। और साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के लिए बोला कि वो टफर निगोशिएटर है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की वो टफर निगोशिएटर है। ये जो अमेरिका और ये जो टैरिफ की लड़ाई होगी ना, हम जैसे मुल्क जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह उसमें जाया हो जाएंगे। इतना प्रेशर आ जाएगा, इतनी महंगाई का सैलाब आएगा। जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नजरें फेर ली। यही तो होना है भाई। कंट्री लाइक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर है, ये डिफॉल्ट कर गया है, इसके पास डॉलर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, इसकी एलसी नहीं खुल सकती, इसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती, आपकी इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बंद, आपके जहाज बंद। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। वाह भाई वाह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फरेब से अच्छे तरीके से वाकिफ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह, पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। ये वो फाइटर जेट है जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट की S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है, लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो मकासद हैं वो एक ही थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये जरूर होती है, ये बॉटम वाली है। लेकिन कुदरत का खेल देखिए आप। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। कौन से हकूक की बात करते, कौन सा चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका, जो ये भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब ये मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका
अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे मतलब पूरा मुल्क है, ये पूरा मुल्क को रियासत का मसला है। आप बिल्कुल लड़े, हम आपके साथ हैं, साथ देते भी रहे हैं हमेशा जहां हम समझते हैं कि आपको देना चाहिए। आपकी एयरलाइंस बंद, इंटरनेट बंद, आपकी बिजली बंद, इंपोर्ट ALR है, सारा कुछ बंद, हर एवरीथिंग। ये दुनिया जहां के साथ जो श्रीलंका में हुआ वो अभी उस तरह नहीं हुआ श्रीलंका में, जरा जहन में रखिएगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप स्टोन एज में जा रहे हैं आफ्टर ये 15 डेज। आपका अगर बिजली नहीं बन रही, पानी आना बंद हो जाएगा कुछ अरसे बाद। आपका पेट्रोल नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आप सड़कों पे आपकी कम्युनिकेशन रोक गई है, आपकी सप्लाईज रोक गई हैं, पूरा मुल्क आपका स्टैंड स्टिल है। और आफ्टर 15 डेज आपके रेड्स शुरू होंगे कि लोग आपके घरों में घुसना शुरू होंगे। इसके घर में पानी होगा, इसके घर में शायद रोटी मिल जाएगी, इसके घर में लाइट होगी। पे हम जा रहे थे। इनको जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करे, डॉलर ना हो, LC नहीं खुल सकती, आप बिजनेस नहीं कर सकते, दवाएं खत्म, आप सब ट्रैवल खत्म। जो वहां पे मतलब एक आप दीवार बर्लिन की तरह मतलब दो उस मशरकी और मगरबी वो पिक्चर पेश करनी चाहिए आपको कि वो पूछना चाहिए कि मुल्क अगर डिफॉल्ट करे तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। लोगों को मतलब उसके बाद किसने नहीं बताया, दे शुड टेल देम कि क्या होगा, हम इसलिए डिफॉल्ट कर। और हमारे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है कि इवन दो दोस्तों हम IMF के लोन पे जो है कंट्री चला रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, इस तरह चाइना भी हमारे साथ है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारे लिए। जैसे भी हो, मैंने आज तक 93 के सोल्जर को पतलून उतारते एक साथ नहीं देख, क्योंकि लोग जंग में मरना पसंद करते हैं, ना कि दुश्मन के आगे घुटने टेकना। तो तुम हारी हुई कौम और तुम्हारी नंबर 1 फौज गिरी हुई, डरी हुई फट्टू, वो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से जंग जीत सकती है। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि ये जो वाकई वाह भाई क्या बात है। ये जगह मुझे वाह भाई क्या बात है। तो ये जो क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हो, या वैसे डील्स जो इतनी ज्यादा, क्योंकि PM मोदी को उन्होंने बुलाया था, ट्रम्प ने फिर गया, फिर डील पे डील। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी ये जो डील है यहाँ पे एक 35 जो 5th जनरेशन वो दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक वो जो वो कह रहे हैं कि कौन सी अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, तो ये चीजें है। बाकी अच्छा, असल बात जो है यहाँ पे ये जो रिसेंटली अगर आपको याद हो, पाकिस्तान को जो है वो मिल रहा है 5th जनरेशन के जेट्स जो मिल रहे थे, J-35 समथिंग थे, वो मिल रहा है। तो इस वजह से रशिया ने फिर तब खुदा रशिया ने कहा हम लोग का Su-35 पता नहीं समथिंग वो दे रहा है। फिर मेरे ख्याल से उनके साथ डील भी शायद हुई है इंडिया की रशिया के साथ, इस तरह समथिंग आया हुआ था। क्योंकि अभी जो उन्होंने F-35 ऑफर किए हुए, बाकी इंडिया ने कहा हमें नहीं चाहिए। द रीजन इज इनका काफी ख्याल रखना पड़ता है, काफी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, बहुत महंगी भी है, तो इंडिया ने तो यही कहा है। तो वो भी अपने सोच समझ कर फिर ये फैसला करेंगे कि चाइना से अभी जैसा भी हो, शायद F-35 ले या Su-35 तो लेंगे ही लेंगे, शायद F-35 ले क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर 5th जनरेशन के आएंगे तो उनके पास भी आएंगे, तो पाकिस्तान के बराबर, क्योंकि वो बैलेंस रखने के लिए सब करना पड़ता है, 5th जनरेशन के रखने पड़ते हैं। तो ये भी जैसा भी हो गया, तो F-35 होगा या Su-35 इंडिया के साथ होगा ही होगा। एक हिसाब से ले लेंगे जब मोदी जी वापस इंडिया जाए, एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली उस पर डिसीजंस ये लोग लेंगे कि कौन सा सही रहेगा हमारे लिए, कौन सा सही नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली लेंगे। बाकी ये जो बातें हो रही है कि पाकिस्तान को जो है क्यों नहीं देख रहा है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, आपको भाई ये जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स हो, जहाँ तक मुझे पता है, जिधर उनको थड़ों पे पेट का थोड़ा बहुत मुझे भी इतना पता है कि भाई हर कोई अपने फायदा का सोचता है, कोई आपका इंडिया में फायदा पहुंच रहा है, खाला का बेटा थोड़ी है कि वो बड़ी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, एप्पल की कंपनी तक शिफ्ट हो गई है वो इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे उनको वो सिक्योरिटी मिल रही है, वहाँ पे फायदा मिल रहा है कि भाई मैं इंडिया जाए कि मेरी चीजें, मेरे प्रोडक्ट मैं उसको बेच सकता हूँ, और अच्छे वो इंडिया को चाहते नहीं है, उसका बिजनेस हो रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली, जो भी जहाँ पे जो उनको मफाद हो, मतलब हो, वहाँ पे वो लोग डेफिनेटली उनकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ तब आएंगे जब पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी अच्छी ऊपर आएगी, टॉप रैंकिंग में आएंगी, टॉप 10 रैंकिंग में आएगी, और सिक्योरिटी का जो इश्यूज है वो खत्म होंगे, और रशिया तो नहीं है, यूएसए के साथ इनके ताल्लुकात और अच्छे होंगे, तब जो है इनका जो है कुछ हो सकता है। अभी पाकिस्तान का तो सारा जो नजरे है वो चाइना की तरफ है, तो चाइना की तरफ अगर होंगे तो यूएसए थोड़ी ना उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, तो ये भी एक गलती है। ये जो मैं अभी कह रहा हूँ कि इंडिया और यूएसए का अच्छा रिलेशन, ये भी थोड़ा बहुत वो एंगल भी दे रहा है, वो एंगल भी दे रहा है। अच्छा, अभी अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली कुछ न्यूज आई हुई थी कि चाइना के साथ इनके ताल्लुकात अभी ठीक होने वाले इंडिया के, तो फॉरेन पॉलिसी तो इसी को तो बोलते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है चाइना की, इंडिया की,
कि वो रशिया, चाइना, यूएसए सबको एक साथ लेके जाए। ये तो मैंने कब कहा था कि गोल्फ कंट्रीज को तो छोड़ो, सऊदी अरब को, दुबई का तो छोड़ो। तो असल बात ये है कि इंडिया आजकल उस अंदाज, उस स्टेज तक पहुंचा है, उस मकाम तक पहुंचा हुआ है कि दे डोंट केयर कि अगर कोई हमें से नाराज हो जाए, दे डोंट केयर। मतलब वो आजकल इस तरह नहीं है कि वो चाइना की तरफ इसकी ज्यादा नजरिया हो या यूएसए की तरफ नजरिया हो। भाई जहाँ से उनको अच्छी खासी वो मिल रही हो ना, क्या बोलते हैं, फायदा पहुंच रहा, वो उसी तरफ जा रहे हैं इंडिया वाले। कि पब्लिक का जिस तरह वो जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि हम हमारे पब्लिक के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। बाकी ये वीडियो थी, अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल फॉलो साथ में जो करें उससे भी दबा दीजिए। जरूर करें, तब तक के लिए सब हम लोग स्वाभाविक है। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।